बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी डिस्कशन है लुक एट द कोड E2 डिस्कशन, जिसका सिलेबस आप लोगों ने नाउन एग्रीमेंट मिस्टेक्स और वोकैबुलरी 121 to 40 वर्ड्स UHS की वोकैबुलरी उसको कवर किया है। और अब हम इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। आपके पास पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ नंबर 1। लेकिन आपको मालूम है कि हमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है UHS की, तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट वर्ड आर वर्ड्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। इसका मतलब है कि सेंटेंस कंप्लीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर किसी स्टूडेंट का यहीं पर स्टम्प जो है वो डिस्टर्ब हो जाए या वो कंफ्यूज हो जाए तो पूरा पेपर जो है उसका अपसेट हो सकता है। लिहाजा यू हैव टू लर्न योर वोकैबुलरी बाय योर हार्ट और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोकैब को अपनी अच्छी करें और सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ पॉइंट्स को भी हमेशा जो है वो जहन में रखें। MCQ नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें बेस्ट ऑप्शन मैं पहले डिक्लेयर करूंगा बीटा। और बीटा जो कि बेस्ट ऑप्शन मैंने डिक्लेयर की है, इसको जो है वो देखते हैं कि ये बेस्ट क्यों है और बाकी की ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट क्यों है या कम अच्छी क्यों है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑल्दो मीडिया हैड शोन द क्रूड सिचुएशन ओनली। क्रूड सिचुएशन का मतलब क्या है? अनरिफाइंड सिचुएशन। अनरिफाइंड सिचुएशन से मुराद है रफ सिचुएशन, बिल्कुल प्लेन सिचुएशन, जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ सिचुएशन यानी जैसी है वैसी ही सिचुएशन जो है, बगैर उसमें देखे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ज़रा माइनस कर दें, नहीं। मीडिया ने बिल्कुल अनरिफाइंड सिचुएशन जो है प्रेजेंट कर दी है। तो ये स्टेटमेंट है हमारे पास। वी केम टू नो इट थॉरली वंस द गवर्नमेंट इशूड अ डिटेल्ड रिपोर्ट। और अब हम ज़रा देखते हैं कि बाकी की ऑप्शन यहाँ पर फिट करके देखते हैं, उनको प्लेस और रिप्लेस करके देखते हैं। अल्फा ऑप्शन पढ़ते हैं, कन्फर्म। ऑल्दो मीडिया हैड शोन द कन्फर्म्ड सिचुएशन ओनली। सिचुएशन कंफर्म नहीं होती, डिसीजंस कंफर्म होते हैं। सिचुएशन जो है वो रूड होगी, क्रूड होगी या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बहुत ज़्यादा आइडियल होगी। तो यहाँ पर कंफर्म वर्ड जो है वो मैच नहीं करता सिचुएशन के साथ। और कंफर्म से मुराद क्या है, कंफर्म सिचुएशन से मुराद क्या है। फिर चार्ली ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑल्दो मीडिया हैड शोन द डिस्प्यूटेड सिचुएशन ओनली, वी केम टू नो इट थॉरली वंस द गवर्नमेंट इशूड अ डिटेल रिपोर्ट। जो सेकेंड वाली क्लॉज है वो पहली वाली क्लॉज के साथ उस तरह से बिल्कुल भी जो है वो सूट नहीं करेगी अगर आप वर्ड डिस्प्यूटेड को ब्लैंक में जो है वो प्लेस करके देखेंगे तो। और फिर डेल्टा ऑप्शन है। डिस्प्यूटेड का मतलब आपको मालूम है यानी मुतनाज़ा किस्म की, और डेल्टा है एम्पल। एम्पल मीन काफ़ी, किसी चीज़ का काफ़ी और सफिशेंट लेवल पर होना, एम्पल। ऑल्दो मीडिया हैड शोन द एम्पल सिचुएशन। ये एम्पल सिचुएशन कौन सी होती है? यहाँ पर आप कह लें कि दोनों वर्ड्स का आपस में जो है वो मैच करना ही नहीं बनता। सिचुएशन का एम्पल के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? लिहाजा हम तीनों ऑप्शन को इग्नोर करेंगे और बीटा, क्रूड, अनरिफाइंड जिसका मीनिंग है, रफ जिसका मीनिंग है, जिसका मतलब प्लेन है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हम MCQ नंबर 2 में चलते हैं। MCQ नंबर 2 में बेस्ट ऑप्शन देखेंगे, अगेन बीटा है। और ये बीटा क्यों है इसको देखते हैं। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आफ्टर अज्यूमिंग द पार, अज्यूमिंग मीन आफ्टर गेनिंग द पार, द प्रिंस नॉट ओनली कंडिसेंडेड। कंडिसेंडेंट का मतलब क्या होगा? टॉक विद समबडी कंसिडरिंग हिम इंफीरियर, किसी को अपने से कमतर समझना, किसी को बहुत ज़्यादा लो लेवल पर समझना। तो ये कंडिसेंडेंट का मीनिंग है हमारे पास। तो इसको ज़रा एडजस्ट करके देखें। आफ्टर एज्यूमिंग द पार, द प्रिंस नॉट ओनली कंडिसेंडेड टू हिज ओल्ड फ्रेंड्स बट आल्सो रिफ्यूज मीटिंग देम। तो दोनों जो है वो एक ही जो है वो सेंस को कन्वे करेंगे कि एक प्रिंस है जो अज्यूमिंग पार के बाद जो है वो अपने करीब तरीन लोगों को इस काबिल ही नहीं समझता कि उनसे बात भी की जाए, उनको टाइम भी दिया जाए। और अल्फा ऑप्शन देखते हैं, कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंट का मतलब होता है मुकाबला करना, सामना आमना करना। तो यहाँ पर ये अटैच नहीं होगा इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ड। कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेट का मतलब
दो मीनिंग है, एक तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अल्योर हो जाना, मशहूर हो जाना, बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो जाना। दूसरा कैप्टिवेट, किसी को किसी आप कह लें कि सज़ा के तौर पर कन्फाइन कर देना, कोई जेल में डाल देना, कैप्टिवेट कर देना। फिर एक और वर्ड है कोलाइडेड। कोलाइडेड डेल्टा में आया है जिसका मतलब दो चीज़ों का टकरा जाना है, तो यहाँ पर ये भी एडजस्ट नहीं होगा। लिहाजा हम बाकी सारी ऑप्शन को इनके मीनिंग जानने के बाद और प्लेस करके उनको बार बार रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ फिट नहीं है। एमसीक्यू नंबर 3 में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। एमसीक्यू नंबर 3 और यहाँ बेस्ट ऑप्शन हम लेंगे डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 3 में बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है। मैं इसे जो है कन्फाइनमेंट का मतलब अभी बता रहा था कि कोई कैद कर लेना, किसी को किसी जगह पर मबहूस कर देना, बंद कर देना, ये कन्फाइनमेंट की जो है मीनिंग है। और स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइनली द एग्रीमेंट वॉज द एंड टू मंडेलाज लॉन्ग। आपको पता है मंडेला, नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े जो है वो पॉलिटिकल फिगर साउथ अफ्रीका के रहे। द एग्रीमेंट वॉज द एंड टू मंडेलाज लॉन्ग कन्फाइनमेंट। बहुत ज़्यादा साल तक नेल्सन मंडेला को जो है वो जेल में रखा गया, उनको बंद रखा गया। नेल्सन मंडेलाज लॉन्ग कन्फाइनमेंट एज वेल एज द प्रोक्लेमेशन ऑफ फ्रीडम फॉर साउथ अफ्रीका। तो कोई एग्रीमेंट ऐसा था जो ख़त्म हुआ जिससे मंडेला की कन्फाइनमेंट, उसकी आप कह लें कि कैद भी ख़त्म हुई और साथ में साउथ अफ्रीका की आज़ादी का भी जो है डिक्लेरेशन आ गया, अनाउंसमेंट आ गया। तो हम अल्फ़ा पढ़ते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मंडेलाज लॉन्ग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब आपको पता है तजस्सुस होना, इनक्विजिटिविटी होना, तो यहाँ पर वो फिट ही नहीं होता। क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया का मतलब स्टैंडर्ड होना, कोई यार्डस्टिक होना, वो भी यहाँ फिट नहीं होता। मीनिंग आपके सामने है। और चार्ली में कंपल्शन है। कंपल्शन का मतलब होता है कोई मजबूरी होना, तो यहाँ पर वो भी फिट नहीं होता। ठीक है, तो सारे वर्ड्स के, सारे ऑप्शंस के मीनिंग आपके पास आ गए। अब आप खुद डिसाइड करें इनको प्लेस करके और रिप्लेस करके कि कौन सा वर्ड बेस्ट ऑप्शन है। हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 4 में। एमसीक्यू नंबर 4 में जाने से पहले हम इंस्ट्रक्शन भी पढ़ेंगे कि एमसीक्यू नंबर 4 की इंस्ट्रक्शन क्या है और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 4, लेकिन पहले इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। चूज द वर्ड दैट हैज द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल द सर्कल। तो उन्होंने कहा कि जी यहां पर आपको स्पॉट द एरर करना है। स्पॉट द एरर क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है, स्पॉट द एरर। यानी हम देखेंगे देयर विल बी अ स्टेटमेंट अलॉन्ग विद 4 पॉसिबल ऑप्शन एंड 3 ऑप्शंस आर ओके ग्रामेटिकली, ओनली 1 इज रॉन्ग एंड वी हैव टू स्पॉट इट आउट। हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहां रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करने से हमें स्कोर मिलेगा, हमारे मार्क्स बढ़ेंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 3 ऑप्शन ठीक होंगी, 1 रॉन्ग होगी, उसे आपने सिलेक्ट करना है। हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की, जिसमें सी ऑप्शन बेस्ट है, यानी ये यहां एरर है। द कमांडर एज वेल एज हिज सोल्जर्स वॉज देयर टू अटैक। आपको याद है कि हमने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एग्रीमेंट मिस्टेक में इस पॉइंट को डिस्कस किया था और यहाँ पर ये बात हुई थी कि जो ही एज वेल एज है या विद है या टुगेदर विद है या ऑफ है या नॉट है या इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग है या कंटेनिंग है, इस तरह के वर्ड्स जब आ जाते हैं तो इनके दोनों तरफ में आने वाले सब्जेक्ट वर्ड्स को या नाउन को देखेंगे। सब्जेक्ट 1 जो होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसी की मुनासबत से हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सप्लाई करना है। सो एग्रीमेंट मिस्टेक्स को जहन में रखिएगा। और यहाँ पे कमांडर सिंगुलर है और एज वेल एज के बाद हिज सोल्जर्स प्लूरल है, हिज सोल्जर्स प्लूरल है। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर से आपकी फैसिलिटी के लिए नोट भी कर रहा हूँ, द कमांडर और एज वेल एज हिज सोल्जर्स। और आपको याद है कि द कमांडर ये सब्जेक्ट 1 था और हिज सोल्जर जो है सब्जेक्ट 2 है। एज वेल एज जो है वो हमारे पास एक ऐसा वर्ड और वर्ड्स का एक्सप्रेशन है कि जब ये आते हैं
इस तरह के वर्ड्स तो हम दोनों सब्जेक्ट वर्ड्स को देखते हैं। जो सब्जेक्ट 1 होता है उसको हम मैक्सिमम इम्पॉर्टेंस देते हैं और उसी की मुनासबत से हम वर्ब सप्लाई करते हैं। और यहाँ देखेंगे वर्ब है आगे वॉज, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, वॉज, और ये बिल्कुल ठीक है। इसको आप लिंक करेंगे किस तरह से, सब्जेक्ट 1 के साथ, यूँ आप इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक एक्सप्रेशन है, इसको याद रखिए। द कमांडर एज वेल एज हिज सोल्जर्स वॉज देयर टू अटैक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ हिज सोल्जर्स, अब ईच ऑफ हिज सोल्जर्स, आपको मालूम है कि वर्ड ईच, इस पे हम बात करने लगे हैं। ये क्या चीज़ है, ये ईच असल में इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी हैं, ईच है, नाइदर है, आइदर है, नन है, वन है, समबडी है, एनीबॉडी है, ये जितने भी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हमेशा अपने साथ क्या वर्ब रिक्वायर करते हैं, सिंगुलर वर्ब रिक्वायर करते हैं। मैं यहाँ पर ईच के बाद जो है वो सिंगुलर वर्ब मेंशन कर रहा हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आएगा सिंगुलर आएगा। तो अब देखें, ईच ऑफ हिज सोल्जर्स आर की बजाय क्या होना चाहिए, इज। यहाँ पर नंबर 4 में सी ऑप्शन में लिखा है आर, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, इज। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, इज। लिहाजा आप अपने पास में यहाँ लिख लें कि इज बेस्ट ऑप्शन है, इज आना चाहिए, आर नहीं आएगा। इज लुकिंग फॉर एब्सोल्यूशन फॉर हिज ब्लास्फेमस एक्ट। ब्लास्फेमस एक्ट मीन कि कोई उसने गुस्ताखी की होगी, कोई गुस्ताखाना अमल किया होगा, एट्सेट्रा। तो हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5 में। एमसीक्यू नंबर 5 में आए बेटा, नंबर 5। और एमसीक्यू नंबर 5 में बेस्ट ऑप्शन हम देखते हैं बीटा। बेस्ट ऑप्शन बीटा है। मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स। और आपको याद है अगेन वही बात कि हमने इधर और, ये सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 की बात आ गई, इधर ही और हिज फ्रेंड्स। और यहां क्या है, हैज और हैव। अब गौर कीजिएगा कि ही और हिज फ्रेंड्स, ही क्या है, सब्जेक्ट 1 है, और हिज फ्रेंड्स क्या है, सब्जेक्ट 2 है। लेकिन याद रहे कि जब हम को रिलेटिव कंजंक्शन ईदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली और बट आल्सो यूज़ करते हैं तो हम इम्पोर्टेंस जो है वो सेकंड सब्जेक्ट को देते हैं। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस फर्स्ट सब्जेक्ट को देते हैं और इन कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ हम इंपॉर्टेंस सेकंड सब्जेक्ट को देते हैं, सब्जेक्ट वर्ड को, वो नाउन को जो भी हो। तो यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट वर्ड क्या है, हिज फ्रेंड्स, और ये प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है। तो इसकी मुनासबत से हम हैज़ को क्लिक करेंगे या हैव को, डेफिनेटली हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर करेंगे और हैज़ को क्रॉस करेंगे। और यहाँ पर बीटा में हैज़ लिखा है जो कि रॉन्ग है, यहाँ पर हैव होता तो बेस्ट होता। अब इस तरह से ये ऑप्शन हमारी जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो मैं स्टेटमेंट पूरी पढ़ता हूँ, इधर ही और हिज फ्रेंड्स हैज़ की बजाय हैव होगा। हैव कॉल्ड मी बैड नेम्स, बैड नेम आपको पता बुरा भला कहना। आई एम गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस। तो ये सारा एक्सप्रेशन ठीक है, सिर्फ बीटा में एरर था, वो हमने जो है वो डिस्कस कर लिया। एमसीक्यू नंबर 6 में चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 6, और यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीटा है, यानी बीटा में एरर है, एरर को ही हमने सेलेक्ट करना है। और बीटा में एरर है आर, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज। ओके, अब यहाँ पर एरर देखते हैं। हमने डिस्कस किया नंबर 6 में बीटा में एरर है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिफोर प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम क्या है, लुक, प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम, ये पूरा दरअसल एक एक्सप्रेशन है, प्लेंटी ऑफ टाइम दैट प्रोजेक्ट सिंगुलैरिटी। प्लेंटी ऑफ टाइम जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर
आगे हम जाके ज़रा इसके साथ वर्ब सप्लाई करते हैं। बिफोर हिज सर्जरी इज़ ओवर, सर्जरी सिंगुलर इसलिए इज़ आया, बिफोर हिज सर्जरी इज़ ओवर। अब हमने वर्ब इसके साथ अटैच करना है। प्लेंटी ऑफ टाइम इज़ या आर, डेफिनेटली इज़ होगा। प्लेंटी ऑफ टाइम इज़ होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ टाइम आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बीटा में एरर था अवेलेबल, बट आई डोंट, आई के साथ डोंट ही आना चाहिए था। वांट टू वेस्ट इट, लेट्स हैव, लेट्स के बाद हमेशा हैव ही आता है, कभी हैज़ नहीं आ सकता, कभी हैड नहीं आ सकता, ठीक है। आ बेनेडिक्शन। ओके, नंबर 7 में चलते हैं डियर स्टूडेंट। नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 7, और नंबर 7 में बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 7 है, बेस्ट ऑप्शन डेल्टा है, और इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव सेंटेंसेस आर गिवन, चूज द करेक्ट वन। यहाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे सेकेंड ईयर में इंग्लिश के पेपर में एमसीक्यू नंबर्स, ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यू नंबर 16, 17, 18, 19 एंड 20 होता है, जिस पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर ये है। यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से एक बेस्ट ऑप्शन है जिसको आपने सिलेक्ट करना है, और 3 में एरर है जिन्हें आपने रिजेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम वर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे थे, अब हम बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। वाइस वर्सा सिचुएशन है डियर स्टूडेंट्स। तो डेल्टा मैंने बेस्ट डिक्लेयर की है, यहाँ पर पढ़ते हैं पहले डेल्टा। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, आपको पता है ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो पोइम्स की, फर्स्ट ईयर की पोइम्स की बुक में से है। पोइम नंबर 20 है, लास्ट पोइम है, ब्रोकन इमेजेस, ठीक है, उसी में से। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, कॉमा, ठीक है, ही क्वेश्चंस हिज सेंसेस, बिल्कुल ठीक है। फैक्ट फेल्स हिम, फैक्ट सिंगुलर, उसके साथ फेल के साथ फेल्स आ गया, फाइन। ही सिंगुलर, उसके साथ क्वेश्चन के साथ एस लग गया, क्वेश्चंस, बिल्कुल ठीक है। अल्फा में एरर देखते हैं। व्हेन द फैक्ट्स, यहाँ पे फैक्ट की बजाय फैक्ट्स है, फैक्ट्स, और उसके साथ फेल्स, जब प्लूरल हो गया फैक्ट्स तो फिर फेल्स नहीं हो सकता, फेल होना चाहिए था। बीटा में एरर देखें। व्हेन द फैक्ट फेल्स हिम, यहाँ तक ओके है, आगे चलते हैं। ही क्वेश्चन, जबकि ही के साथ सिंगुलर होने की वजह से, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने की वजह से क्वेश्चन के साथ एस और ई एस लगना चाहिए था। ही क्वेश्चंस, ये भी रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं नंबर 40 में। यहाँ पे देखें, व्हेन द फैक्ट फेल, फैक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ फेल नहीं होता, फेल्स होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो इन बुनियादों पर जो है ये सारी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गई। एक ऑप्शन बेस्ट थी, वो हमने डिस्कस कर ली, डेल्टा है। नंबर 8 एमसीक्यू नंबर 8 में चार्ली बेस्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स। जब आप लोगों की भी ऑप्शन जो है वो बेस्ट सेम होती है जो मैंने डिक्लेयर की, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वैसा ना हो, आपको अच्छा ना लगे, तो फिर आप अपनी जो है वो जो है क्वेश्चन करें अपनी नॉलेज को और उसको रिवाइज करें। जी, हम एमसीक्यू नंबर 8 की बात कर रहे थे। सी ऑप्शन है इसमें बेस्ट, मैं इसको पढ़ता हूँ। एन एमॉर्फस मैथ्स, डियर स्टूडेंट ये याद रहे कि ये एमसीक्यू यूएचएस के पास्ट पेपर में आ चुका है, ठीक है। आई थिंक ये 2012 में आया है, तो या इसके करीब, तो एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये यूएचएस पेपर पैटर्न के हवाले से पास्ट पेपर का हिस्सा है। एन एमॉर्फस मैथ्स ऑफ सेल्स, आपने मैं चार्ली को बेस्ट कह रहा हूँ। एन एमॉर्फस मैथ्स ऑफ सेल्स इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑप्शन चार्ली है, क्योंकि हम एन एमॉर्फस मैथ्स, हम मैथ्स को ओवरऑल सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं और उसके साथ एन भी तो लगा रहे हैं। एन आता ही इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको तो सिंगुलर एंटिटीज़ के साथ है, इसलिए एन एमॉर्फस मैथ्स एक यूनिट है, एक सिंगुलर एंटिटी है जिसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही एग्री करेगा, यानी कि इज एग्री करेगा। अल्फा में एरर क्या है? एन एमॉर्फस मैथ्स ऑफ सेल्स आर, जबकि आर नहीं इज रिक्वायर है, क्योंकि एमॉर्फस मैथ्स सिंगुलर है। सेल्स को इग्नोर करें, एन एमॉर्फस मैथ्स को इंपॉर्टेंस दें। बीटा में एरर क्या है? एन एमॉर्फस मैथ्स ऑफ सेल्स वर, यहाँ पे इसे प्लूरल बना के पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। डेल्टा में एरर एन एमॉर्फस मैथ्स ऑफ सेल्स हैज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हैज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, हैज़ कोई हम यहाँ पे लिंकेज या एसोसिएशन या रिलेशनशिप या पोजेशन शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी गलत है यहाँ पर ये तो। इसलिए हैज़ का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता, आना ही नहीं चाहिए, एज आना चाहिए था, ठीक है। और नंबर 9 में एमसीक्यू नंबर 9 में चलते हैं। नंबर 9 में बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा को डिक्लेयर कर लेते हैं और देखते हैं कि ये अल्फ़ा बेस्ट क्यों है, स्टडी करते हैं। दिस एंटीबायोटिक,
दिस एंटीबायोटिक या दिस एंटीबायोटिक, जो भी आप इसको देखें, दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज, बिल्कुल ठीक है। दिस एंटीबायोटिक जो है वो एक सिंगुलर है। दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता भी अमूमन जो है यहाँ पे, ये वैसे एडजेक्टिव है, यहाँ पे दिस जो है एडजेक्टिव के तौर पर, वह एंटीबायोटिक जो है वो एक नाउन के तौर पे यूज है। दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज, तो सिंगुलर है एंटीबायोटिक, इसलिए डिस्ट्रॉय के साथ एस लगना है, डिस्ट्रॉयज, बिल्कुल ठीक है। रेड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड एंड कॉजेज, चूंकि एंटीबायोटिक सिंगुलर है उसके साथ डिस्ट्रॉयज आया है, इसलिए कॉजेज आएगा। कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया। और आपको डियर स्टूडेंट बताऊं, ये भी यूएचएस के पास्ट पेपर में से है, ये भी यूएचएस के एक्चुअल एमडी कैट के पेपर में एमसीक्यू आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। आप इसको भी अच्छी तरह से स्टडी करें और जान लें कि इसी स्टैंडर्ड के जो है, इसी टाइप्स के जो है वो एमसीक्यूज़ हमारे स्टार्स के जो है वो एंटी टेस्ट के सिलेबस में और डिस्कशन में शामिल होते हैं। हम यूएचएस के पेपर पैटर्न को 100% फॉलो करते हैं ताकि बिल्कुल उसके मुताबिक जो है हम एमसीक्यूज़ डेवलप करें और जो पहले से आ चुके हैं उनको भी दोबारा जो है शामिल करते हैं ताकि आपको उसके मुताबिक तैयारी करवाई जा सके। तो हम बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिक्लेयर कर रहे थे अल्फ़ा को, जिसको हमने पढ़ लिया। बीटा ऑप्शन में देखते हैं दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय, यहाँ पे डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉयज होना चाहिए था इसलिए रॉन्ग हो गया। चार्ली में दिस एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉयज रेड कॉर्पसेल्स इन द ब्लड, बिल्कुल ठीक है। एंड कॉज की जगह कॉजेज होता तो ठीक हो जाता, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका। डेल्टा में दीज एंटीबायोटिक्स, दीज की ज़रूरत ही नहीं थी और एंटीबायोटिक्स जो है की भी ज़रूरत नहीं थी। फ़र्ज़ करें कि ये ऐसा भी कर लें तो डिस्ट्रॉय की हद तक ठीक है, रेड कॉर्पसेल्स भी ठीक है, इन द ब्लड भी ठीक है, एंड कॉजेज नहीं ठीक। फिर यहाँ कॉज होना चाहिए था क्योंकि प्लूरल नाउन आ गया शुरू में, तो यहाँ पे वर्ब की जो है वो के साथ एस नहीं लगना चाहिए था, कॉजेज नहीं होना चाहिए था, कॉज होना चाहिए था। नंबर 10 में चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 10 में। एमसीक्यू नंबर 10 में बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा को डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको जरा पढ़ते हैं डेल्टा को। डज एनीबॉडी नो, तो एनीबॉडी एक सिंगुलर एंटिटी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ डज ही आना है, डू नहीं आ सकता, ठीक है। डज एनीबॉडी नो और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है इसलिए नो आएगा क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट पेपर के इसके एमसीक्यू के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। डज एनीबॉडी नो वाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक है। लैटिट्यूड्स प्लूरल है, ठीक है, इसलिए उसके साथ वर्ब आएगा आर कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। ओके, अब चलते हैं अल्फा ऑप्शन में एरर देखने के लिए। यहाँ पे क्या है, डज एनीबॉडी नो की जगह नोज कर दिया गया, रॉन्ग हो गया। बीटा में डू एनीबॉडी, एनीबॉडी के साथ डू कर दिया, रॉन्ग हो गया। चार्ली में डज एनीबॉडी नो वाई द लैटिट्यूड्स क्लोज टू द इक्वेटर, इज, लैटिट्यूड्स के साथ इज नहीं आर लगना था। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 11 में। कम टू एमसीक्यू नंबर 11। और एमसीक्यू नंबर 11 में बेस्ट ऑप्शन डेल्टा को डिक्लेयर करते हैं और डेल्टा को ही पहले पढ़ते हैं। ईच प्लांट, अब आपको मैंने पहले भी बताया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच है, एवरी है, नाइदर है, नन है, एटसेट्रा। तो ईच जब आ जाएगा तो सिंगुलर के साथ ही आएगा, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो गया। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून। अब मेरी बात सुने, जितने मर्जी नाउन यूज़ कर लें, मैं यहाँ पे नाउन लिख रहा हूँ, यहाँ अभी जो इन्होंने बोले ईच प्लांट, मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिएगा। ईच प्लांट और साथ में क्या है जी, फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून। फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर प्लांट, फैक्ट्री, ये पौधे वाला प्लांट नहीं है, कोई इंडस्ट्री जोन में इंडस्ट्री लगाई है। एग्रीकल्चरल कम्यून, ये कितने नाउन हो गए, नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3। देयर आर 3 नाउन्स ऑल टुगेदर। 3 नाउन यूज़ हुए हैं इस एक इंडेफिनिट प्रोनाउन ईच के साथ। मैं इसको
क्या कहूँगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और उसके साथ 3 नाउन यूज़ हुए हैं, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन सिर्फ वंस, एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है। क्या बार बार यूज़ हुआ? ईच प्लांट, ईच फैक्ट्री और ईच एग्रीकल्चरल कम्यून, ऐसा तो नहीं हुआ। अगर ये बार बार यूज़ होता तो फिर केस और हो जाता, एक और नई जो है वो डिस्कशन शुरू होती। लेकिन ये चूंकि एक ही बार यूज़ हुआ है इसलिए इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, चाहे नाउन जितने मर्जी यूज़ हो जाए। फिर वर्ब भी उसके मुताबिक सिंगुलर ही सप्लाई करेंगे। ये बात हम पहले भी अपने लेक्चर में कर चुके हैं। इसी तरह से कोई पोजेसिव एडजेक्टिव एक दफ़ा यूज़ हो, उसके साथ बेशक कितने मर्जी नाउन यूज़ हो जाए लेकिन वो सिंगुलर ही रहेगा। इसी तरह कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन एक दफ़ा यूज़ हो, उसके साथ नाउन जितने मर्जी यूज़ हो जाए उसे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे और वर्ब भी सिंगुलर ही सप्लाई करेंगे। अब फिर से दोबारा इस एमसीक्यू में आते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 की हम बात करें जिसमें डेल्टा को बेस्ट ऑप्शन हमने डिक्लेयर किया। मैं इसको पढ़ता हूँ। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चरल कम्यून हैज़ आ हेल्थ सेंटर, हैज़ आया बिल्कुल ठीक है, हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड आ फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल, गौर कीजिएगा, ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, वर्ड है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स नहीं होता, हेल्थ ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट इज़, चूँकि सिंगुलर है ट्रीटमेंट इसलिए उसके साथ इज़ आएगा, इंटायरली फ्री फॉर एवरी चाइनीज़। ओके, अब अल्फा में एरर देखते हैं क्या है। ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैव, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, हैव आ गया। बीटा में देखते हैं, ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ अ हेल्थ सेंटर, बिल्कुल ठीक है, एंड अ फर्स्ट एड स्टेशन, बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे आर आ गया, इज आना था। चार्ली में देखते हैं, ईच प्लांट, फैक्ट्री और एग्रीकल्चर कम्यून हैज़ अ हेल्थ सेंटर एंड फर्स्ट एड स्टेशन एंड ऑल मेडिकल एंड हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स, यहाँ पे ट्रीटमेंट्स कर दिए, ट्रीटमेंट्स नहीं होता, ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 में। यहां पर बेस्ट ऑप्शन हम चार्ली को डिक्लेयर करेंगे। ओके, और 12 में पढ़ते हैं चार्ली को ज़रा। मैनी अ मैन, ये पॉइंट हमने अंडरस्टैंड भी किया था लेक्चर के दौरान, मैं फिर बता देता हूँ। मैनी अ मैन, मैनी अ मैन होगा, मैं यहां लिख रहा हूं मैनी अ मैन, और एक एक्सप्रेशन होता है आ मैनी मैन। एक मैनी अ मैन होता है और एक आ मैनी मैन होता है। जब मैनी के बाद ए आएगा तो उसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा, फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आ मैनी मैन होगा तो नाउन के करीब क्या है, मैनी, जो कि जाहिर करता है ज़्यादा प्लूरल है, तो फिर मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल ही आएगा और वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी आप ध्यान में रखिएगा। मैनी के बाद ए आएगा, ए आता सिंगुलर के लिए है तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर है, फिर वर्ब भी सिंगुलर है। ए पहले आ गया, मैनी के करीब क्या है, प्लूरल नाउन है मैन, तो फिर नाउन प्लूरल तो फिर वर्ब भी प्लूरल। ओके, हम इसी एमसीक्यू को अभी डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 12 है, चार्ली बेस्ट ऑप्शन है। मैनी अ मैन वॉज, वॉज आ गया बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर नाउन आना था, मैन के साथ कंपैटिबल होना था। किल्ड इन द वर्ल्ड वॉर्स। फिर डीएस में अल्फा में एरर देखते हैं। मैनी अ मैन वर, यानी अ मैन, मैन के साथ वर कैसे आ सकता है। बीटा में एरर देखिए, मैनी अ मैन, ए के साथ मैन कैसे आ सकता है, ए तो आता ही सिंगुलर के साथ है नाउन के साथ, तो ए के साथ मैन नहीं होता, मैन होता है, ठीक है। डेल्टा में एरर देखते हैं, मैनी मैन, मैनी मैन नहीं, मैनी आ मैन, ठीक है, यहाँ पे ए मिसिंग है। नंबर 13 में चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में बेस्ट ऑप्शन डेल्टा। ये स्टूडेंट डेल्टा को पढ़ते हैं पहले। आई एंड माई ब्रदर, ठीक है, आई के साथ दो डिफरेंट एंटिटीज़ को जोड़ दिया, मैं अलग एंटिटी हूँ, माई ब्रदर अलग से एंटिटी है, पर्सनैलिटी है, तो दो डिफरेंट एंटिटीज़ को जोड़ा जाए एंड के साथ तो फिर वर्ब डेफिनेटली प्लूरल ही आना है। तो फिर देखें, आई एंड माई ब्रदर आर, बिल्कुल ठीक है। रेडी टू प्ले बट यू और योर ब्रदर, अब यू और योर ब्रदर आ गया। यू और योर ब्रदर में हमने देखना है कि सेकंड वाला जो है वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल। योर ब्रदर सिंगुलर होता है, एक ब्रदर है, ठीक है, इसलिए उसका हैज़ टू ज्वाइन अस टू,
हैज़ आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब अल्फ़ा में एरर देखते हैं, आई एंड माई ब्रदर इज़ रेडी टू, यहाँ पे इज़ में एरर है, आर होना चाहिए था। बीटा में आई एंड माई ब्रदर आर रेडी टू प्ले बट यू आर योर ब्रदर, योर ब्रदर के साथ हैज़ आना था, हैव लगा दिया। और चार्ली में आई एंड माई ब्रदर एम कहाँ से आ गया, ठीक है, माई ब्रदर के साथ एम नहीं लगता, वो तो आई के साथ लगता है, यहाँ आर आना था, रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा है, बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा है। और इसको पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ के साथ आपको पता है कि सिंगुलर वर्ब लगता है, क्या लगता है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, द नंबर ऑफ को आप क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ये एक सिंगुलर जो है वो एक्सप्रेशन रिक्वायर करता है। और आ नंबर आपको पता है, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब डिमांड करता है। इसके साथ आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब, द नंबर के साथ सिंगुलर और ए नंबर के साथ प्लूरल। चलें इसको पढ़ते हैं फिर से, नंबर 14 की बात हो रही है, अल्फ़ा पढ़ते हैं इसको, बेस्ट ऑप्शन को, द नंबर ऑफ रोड, सिंगुलर आना, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स को फरामोश करें, द नंबर को याद रखें, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज्ड रिसेंटली, वेयर आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ को अब याद रखें, आ नंबर ऑफ प्लूरल वर्ब चाहिए, आ नंबर ऑफ पीपल हैव, बिल्कुल ठीक है, पीपल वैसे ही प्लूरल है, आ नंबर ऑफ पीपल हैव लॉस्ट दियर लाइव्स। अब देखिए पीपल जो है वो एक नाउन है, नाउन के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए प्रोनाउन का या उसके पोजेसिव एडजेक्टिव का प्लूरल के तौर पर, ठीक है। तो पीपल के साथ प्लूरल पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा दियर, क्लियर हो गया। चलें बीटा में पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैव, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, हैव नहीं आना था, हैज़ आना था। चार्ली में द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड रिसेंटली वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैज़, यहाँ पे हैव आना था, पीपल के बाद हैज़ कर दिया, रॉन्ग हो गया। और डेल्टा में द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैज़ इंक्रीज रिसेंटली, बिल्कुल ठीक है, वेयर अ नंबर ऑफ पीपल हैव, बिल्कुल ठीक है। लॉस्ट, यहाँ एरर है हिज लाइव्स, जबकि हिज नहीं दियर लाइव्स, क्योंकि पीपल के साथ हिज नहीं लगता, वो तो ही के साथ हिज लगता है, पीपल प्लूरल है और इसके साथ दियर लगता है। नंबर 15 में चलते हैं, MCQ नंबर 15 है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें बेस्ट ऑप्शन अल्फ़ा ही है। अल्फ़ा को पहले पढ़ते हैं, नीदर गवर्नमेंट्स नॉर द पीपल, बिल्कुल ठीक है, दो डिफरेंट नाउन्स को या दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ा गया है नीदर नॉर के साथ, तो सेकेंड वाला जो नाउन है वो है द पीपल, द पीपल प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आ गया, हैव डन एनीथिंग टू एमेलियोरेट द एबरेशंस इन दियर ट्रैफिक सिस्टम। तो पीपल चूंकि प्लूरल है उसके साथ दियर ही आना है, अभी तो बात हो रही थी। और बीटा में एरर देखते हैं, नीदर गवर्नमेंट नॉर द पीपल हैज़, पीपल के साथ हैज़ आ ही नहीं सकता, लिहाजा इसको रॉन्ग कर दें। चार्ली में नीदर गवर्नमेंट नॉर, आप क्या करेंगे रॉन्ग, वो वैसे ही रॉन्ग है, ठीक है। चार्ली में देखते हैं, नीदर गवर्नमेंट नॉर द पीपल हैव डन एनीथिंग टू एमुलेट द एबरेशन इन हिज ट्रैफिक सिस्टम, हिज नहीं आता भाई, हिज नहीं आता, पीपल के साथ हम हिज नहीं लगा सकते, उनके साथ दियर ही लगाना है। अब चलते हैं डेल्टा में, नीदर गवर्नमेंट नॉर द पीपल हैव डन एनीथिंग टू एमुलेट द एबरेशंस इन इट्स ट्रैफिक सिस्टम, पीपल के साथ इट्स नहीं आता, इट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है मोस्टली, ये बहुत स्मॉल एनिमल्स के साथ आता है, पीपल जो है वो स्मॉल एनिमल नहीं है, माशाल्लाह ये बहुत बड़ा सोशल एनिमल है। तो इसके बाद चलते हैं नंबर 16 में, MCQ नंबर 16, और बेटा MCQ नंबर 16 में बेस्ट ऑप्शन चार्ली को डिक्लेयर करते हैं और इसको ही पहले पढ़ते हैं। नंबर 16 में बेस्ट ऑप्शन चार्ली, सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन, ठीक है, सम प्लूरल के साथ, सम ऑफ दियर डोर्स, डोर प्लूरल है तो वर ही आना है, सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन, डोर्स प्लूरल है उसके साथ कंपैटिबल वर्ब है वर ओपन, बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे चलते हैं, सो द बॉय न्यू ही एंड द वुमेन, ही अलग एंटिटी और वुमेन अलग एंटिटी, प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब है
आगे वर नॉट अलोन इन द हाउस, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है, चार्ली में कोई एरर नहीं है। अब अल्फा में एरर देखते हैं, सम ऑफ दियर डोर्स वॉज ओपन, डोर्स प्लूरल है, उसके साथ वॉज लगा दिया, रॉन्ग हो गया। बीटा में सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन टू, बिल्कुल ठीक है। सो द बॉय न्यू ही एंड द वुमेन वॉज, ही एंड द वुमेन प्लूरल के साथ वॉज लगा दे, वर लगना था। डेल्टा में सम ऑफ दियर डोर्स वर ओपन टू, बिल्कुल ठीक है। सो द बॉय न्यू ही और द वुमेन, ऑप्शन नहीं है, ही और द वुमेन नहीं है, ही एंड द वुमेन है। उस घर में एक नहीं, वो और वो खातून, ये आपको याद है चैप्टर नंबर 4 है, थैंक यू मैम, ठीक है। और ये फर्स्ट ईयर की बुक, इंग्लिश की बुक में से ये स्टेटमेंट है। तो वो दो थे, ही एंड द वुमेन, ठीक है, इसलिए यहाँ और नहीं आएगा। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 17 में। एमसीक्यू नंबर 17 में जाने से पहले हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या है, और इसकी बेस्ट ऑप्शन चार्ली है। इंस्ट्रक्शन ये है कि भाई हमें सिनोनिम को तलाश करना है, चार में से कोई एक ऑप्शन बेस्ट है, और बेटर को और गुड को छोड़ देंगे, और आउट ऑफ द वे जो ऑप्शन गई उसको भी छोड़ देंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन बड़ा सिंपल वर्ड है, और इसकी बेस्ट ऑप्शन है ग्रैस्प। चार्ली में ग्रैस्प का मतलब आपको मालूम है क्या होता है, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना समझ बूझ के साथ, ठीक है। और अल्फा में क्या है, गल्प, गल्पिंग साउंड, आप समझते हैं कि लस्सी पीता है, पानी पीता है, तो ऐसे एक आवाज़ सी गले में से आती है, गुड़ गुड़ गुड़, ये गल्पिंग साउंड होता है, ठीक है। और बीटा ऑप्शन में गैस्प, गैस्प कोई बंदा बड़ा भाग भूग कर जो है बड़ी जो है दौड़ शोड़ लगाता है या वॉक करता है, तो उसको जो है ना सांस फूल जाता है, गैस्पिंग करता है, ये गैस्प है, ठीक है। तो डेल्टा में क्या है, ग्रिप, किसी चीज़ को ग्रिप करना, जैसे मैंने इस मार्कर को इस वक्त अच्छी तरह ग्रिप किया था कि मैं लिखते वक्त इसको गिरा ना दूँ। और नंबर 18 एमसीक्यू में आते हैं। नंबर 18 में बेस्ट ऑप्शन जो है वो हम डेल्टा को डिक्लेयर करते हैं, और देखते हैं कि क्या है। 18 में वर्ड है कॉशन, कॉशन के लिए बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा अवोकन, यानी होशियार, अलर्ट, चुस्त होके रहना, अलर्ट होके रहना, चौकस होना, ठीक है। और अल्फा में क्या है, इनकंसिडरेट, कंसिडरेट का मतलब होता है बड़ा ख्याल रखना, इनकंसिडरेट को ख्याल ख्यूल कोई ना रखना किसी का, बस अपनी पड़ी रहना, ठीक है। इनकंसिडरेट मीन नेग्लिजिबल होना, बंदा बिल्कुल किसी की परवाह ही ना करे, ठीक है। बीटा ऑप्शन है ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर रहना, किसी, कई आपने देखा होगा दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जिनको जो अनअवेयरनेस के अंदर ही रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो वबा है, सबसे बड़ी जो है वो आप कह लें कि एक बुरी बात है, वो क्या है, अनअवेयरनेस। इस दौर में भी बंदा अनअवेयर हो अपने फ़राइज़ से, तो बड़े अफसोस की बात है। और फिर चलते हैं बेटा, और इससे बड़ी अनअवेयरनेस क्या होगी कि अल्लाह ताला की जो है ना वो हम सही तरह से जो है क्या कहते हैं उसके हक़ को पहचानते नहीं और उसके सामने झुकते नहीं टाइम पर, तो ये अनअवेयरनेस ही है। और नंबर सुस्ती है। और फिर चलते हैं चार्ली ऑप्शन में इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ लेस इफ़ेक्टिव हो, लेस इफ़ेक्टिव हो, जिसका फ़ायदा कम हो। या इम्पेयर्ड का मतलब एक ये भी है कि कोई ड्रंक हो, मतलब होश में ही ना हो, बेहोशी हो, ठीक है। और फिर इसके बाद नंबर 19 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, एमसीक्यू नंबर 19 है बेटा, और इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है हम देखते हैं चार्ली को, ठीक है। और यहाँ हमने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या करना है, एंटोनिम्स को फाइंड आउट करना है। वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें, सिनोनिम्स की शेड्स याद करें, एक वर्ड के कितने कितने सिनोनिम्स आपकी बुक में, और वैसे भी अच्छी डिक्शनरीज में कॉलिंस की डिक्शनरी है, लिंक और मैरियम वेबस्टर की डिक्शनरी है, पढ़ें उसको, आपको पता चलेगा एक वर्ड के कितने शेड हैं, 8, 10, 15 शेड्स तो एक बच्चे को आने चाहिए। तो 19 में वर्ड क्रैम्ड है, क्रैम रटा शटा, ठीक है। थ्रस्ट करना, किसी चीज़ को प्रेस करना, भरना, अपने दिमाग को भरना, जैसे दिल को भरना, ठीक है, चीज़ों से, वर्ड्स से, वोकैबुलरी से, और दूसरी तीसरी चीज़ों। क्रैम, क्रैम के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है लूज़, यानी खो देना, चार्ली बेस्ट ऑप्शन। और सम, अल्फा ऑप्शन का मतलब क्या है, सम, सम का मतलब समरी करना, समराइज़ करना, किसी चीज़ को टोटल करना, वो ये भी है। और बीटा क्राउडेड, सिंपल वर्ड है। और लर्नड डेल्टा में सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में लर्नड, चीज़ों को याद किया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट हमारा एमसीक्यू है, इसमें बेस्ट ऑप्शन मेरा बेटा बीटा होगी, बीटा बेस्ट ऑप्शन है बेटा। और कॉक्स्ड वर्ड है, कॉक्स्ड, कॉक्स का मतलब होता है किसी को परसुएड करना, कन्विंस करना, किसी को इनकरेज करना, ठीक है। और
यहाँ पे इसकी बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया बीटा है, जो इसके ओपोजिट है डेटर। डेटर का मतलब होता है किसी को प्रिवेंट करना, रोकना। एक क्या है, किसी को इनकरेज करना, दूसरा किसी को रोकना, प्रिवेंट करना, हौसला शिकनी करना, मना करना। और अल्फ़ा ऑप्शन क्या है, ग्रिन। ग्रिन का मतलब होता है ये एक ख़ास किस्म की स्माइल होती है, ग्रिन, ठीक है, मुस्कुराहट। ऐसी स्माइल, कोई बंदा मुस्कुराए उसके दांत भी नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है, ये ग्रिन है। और चार्ली में केजॉल है। केजॉल का मतलब जो है ये, इसका मतलब भी परसुएड करनी है, ये भी एक एक्चुअली कॉफ का सिनोनिम ही है। और इनक्लोज्ड, कोई चीज़ इनक्लोज्ड हो, जैसे कमरे में हम जो है कमरे की दीवारों ने हमें इनक्लोज कर रखा है, तो ये रूम जो है वो हमारे लिए इनक्लोज्ड एरिया है। और ये हमारा MCQ नंबर 20 था। और बेटा अब आपके लिए मैं आखिर में बेस्ट विशेस डिक्लेयर करूँगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।